हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया कॉर्नर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीएलसीसी की पपाया फ्रूट फेशियल किट का ऑनेस्ट रिव्यू। सो अगर आप जानना चाहते हैं इसका रिव्यू तो आप ये वीडियो पूरी देखना, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप ऐसे और आगे ऑनेस्ट प्रोडक्ट रिव्यूज़ देखना चाहते हैं। तो अब चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी प्राइस की। तो इसकी प्राइस है 445 रुपीज़ और मैंने इसे दराज से ऑनलाइन परचेज़ किया है। मार्केट्स में आपको थोड़ी सी ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि ये एक इंडियन ब्रांड है। तो ऑनलाइन वेबसाइट्स पर ये इजीली मिल जाएगा आपको, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी रिव्यू सुनने के बाद अगर आप इसे परचेज़ करना चाहें तो अब आते हैं इसकी पैकेजिंग पर। तो इसकी पैकेजिंग एक कार्डबोर्ड के मैरून कलर के बॉक्स में है और यहाँ पे लिखा हुआ है पपाया फ्रूट फेशियल किट फॉर ब्लेमिश फ्री फेयर कॉम्प्लेक्शन। और यहाँ पे दिए गए हैं इसके की इंग्रेडिएंट्स के, जो भी इसमें चीज़ें हैं उनके की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स इन्होंने मेंशन नहीं किए हैं। तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने पर निकलता है ये एक मैनुअल और निकलते हैं ये 5 साशेस, जिनमें है पपाया सीड स्क्रब, कुकम्बर जेल, पीच मसाज क्रीम, ऑरेंज एंटी टैन पैक और ग्रीन एप्पल स्किन गार्ड लोशन। तो अब मैं आपको बताऊंगी इन्हें यूज़ करके मुझे इनके रिजल्ट्स कैसे मिले। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 स्क्रब से। तो इस किट में कोई भी क्लेंजर नहीं है, तो मेक श्योर आप पहले कोई भी क्लेंजर लेकर अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें ताकि सारी डस्ट और इम्प्योरिटीज़ उससे रिमूव हो जाएं। तो स्क्रब अंदर से प्योर वाइट कलर का है और इसका जो टेक्सचर है वो पाउडरी है और इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल ही सिट्रसी है, जस्ट लाइक सिट्रिक एसिड और विटामिन सी की जैसी स्मेल होती है। तो ये पाउडर फॉर्म में है, इसीलिए इसे पहले वाटर के साथ मिक्स करना है ताकि इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। 3 to 4 मिनट्स के लिए स्किन पे अप्लाई कर लेना है ताकि ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। ड्राई हो जाने के बाद हाथों को थोड़ा सा गीला करके इसकी जेंटली मसाज करनी है। तो इसके जो स्क्रब बीट्स हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हार्श लगे। मैंने आज तक कोई भी ऐसा स्क्रब यूज़ नहीं किया है जिसके जो बीट्स हों बहुत ही ज़्यादा हार्श हो। तो मुझे बहुत ही जेंटली इस स्क्रब की मसाज करनी थी। 3 to 4 मिनट्स की मसाज के बाद जब मैंने इसे नॉर्मल वाटर से वॉश किया तो मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो गया था। जो भी मेरे स्किन की डेड स्किन सेल्स थे वो रिमूव हो गए थे एंड अराउंड 50 to 60% जो मेरे ब्लैकहेड्स थे वो भी इस स्क्रबिंग से चले गए थे, जो बात मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और जो बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई कि इसने मेरे पोर्स को भी श्रिंक कर दिया था। तो इससे अच्छा स्क्रब जो है मैंने आज तक लाइफ में कभी यूज़ नहीं किया है। सो दिस इज़ बाय फार द बेस्ट स्क्रब। स्टेप नंबर 2 है कुकम्बर जेल। तो कोकम्बर जेल अंदर से येलोइश कलर का है और इसका जो टेक्सचर है वो जस्ट लाइक जेल ही है और इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी फ्रूटी है। स्किन पे इसे थिन लेयर करके अप्लाई करना है और जेंटली 2 मिनट्स तक मसाज करनी है। उसके बाद 20 मिनट्स के लिए इसे फर्दर स्किन पे रहने देना है क्योंकि इसमें कपूर है। तो मसाज करते टाइम आपको उसके छोटे छोटे दाने लगेंगे स्किन पर अपनी, जो स्किन की रेडनेस और इरिटेशन को दूर करते हैं क्योंकि कपूर में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आफ्टर 20 मिनट्स जब मैंने अपना फेस वॉश किया तो मेरी स्किन बिल्कुल ही सॉफ्ट एंड स्मूथ हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड फील हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मेरी स्किन जो है वो जेंटली पॉलिश हो गई है। तो अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पर, जो है पीच मसाज क्रीम। तो मसाज क्रीम अंदर से प्योर वाइट कलर की है और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही क्रीमी और स्मूथ है और इसकी स्मेल भी बिल्कुल पीचेस की तरह है, बहुत ही फ्रूटी स्मेल है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो इसे स्किन पे तब तक मसाज करनी है जब तक ये कम्प्लीटली स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाती। तो एब्जॉर्ब होने के बाद मैंने फ़ील किया कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड हो गई है, मॉइस्चराइज हो गई है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ हो गई है और मेरी स्किन में जो भी ब्लैकनेस थी वो भी रिमूव हो गई है और मेरी डलनेस भी इससे बिल्कुल ही चली गई। तो स्टेप नंबर 4 है ऑरेंज एंटी टैन पैक। तो ये फेस पैक अंदर से ऑरेंज कलर का है और इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी थिक है और इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल ही ऑरेंजेस की तरह है, जस्ट लाइक ऑरेंज पील पाउडर। तो इसे स्किन पे अच्छे से अप्लाई करना है वाटर के साथ थोड़ा मिक्स करके क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक है और इसे 15 मिनट्स तक छोड़ देना है ताकि ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। तो ड्राई हो जाने के बाद जब मैंने इसे रिमूव किया अपनी स्किन से तो मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा लाइटन हो गई थी, मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी ब्राइटन अप हो गया था
और जो मेरी स्किन है वो भी सॉफ्ट और स्मूथ हो गई थी और स्किन की जो भी ब्लैकनेस थी वो भी रिमूव हो गई थी। तो अब आते हैं लास्ट स्टेप पर, जो है ग्रीन एप्पल स्किन गार्ड लोशन। तो ये लोशन अंदर से थोड़ा सा ग्रीनिश और वाइटिश कलर का है और इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी लिक्विडी और क्रीमी टेक्सचर है और इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल ही ग्रीन एप्पल्स की तरह है। तो इसे स्किन पे अप्लाई करने के बाद स्किन मॉइस्चराइज तो हुई, लेकिन कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज हो गई, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी है। तो स्किन पे मेरे पूरे स्वेट आना शुरू हो गया, जिसके बाद मैंने इसे बिल्कुल ही रिमूव कर दिया। सो दिस इज़ नॉट फॉर समर्स, और इसकी जगह पे अगर ये लोग कोई भी क्लेंजर इस फेशियल किट में ऐड करते तो वो ज़्यादा अच्छा होता। ये जस्ट इन्होंने ऐसे लगता है कि फेशियल किट को कंप्लीट करने के लिए एक लोशन दे दिया है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अब हो गया इस फेशियल किट का ओवर रिव्यू। तो अब चलते हैं और बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके प्रोज़ की। तो इसके प्रोज़ ये हैं कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है और ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। इसे मैक्सिमम 2 बार यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसे 2 बार फेशियल्स कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा ये कि ये स्किन को एक इंस्टेंट ब्राइटनेस और एक इंस्टेंट ग्लो देती है और कॉम्प्लेक्शन को भी बहुत ही ज़्यादा फेयर करती है। जब से मैंने यूज़ किया है इसे, तो मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं कि वाकई में मेरी जो स्किन है वो काफ़ी ब्राइटन और लाइटन हो गई है। तो ये स्किन के ब्लेमिशेस को दूर करती है, टैनिंग को भी रिमूव करती है। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी है जिनको स्किन पे बहुत ज़्यादा टैनिंग या फिर डलनेस है या फिर ब्लैकनेस है। तो इसे यूज़ करने के बाद वो आस्ता आस्ता करके रिमूव हो जाएगी और इसके कोई भी ब्रेकआउट्स नहीं है, यानी कि इसे अप्लाई करने के बाद, इसका फेशियल करने के बाद स्किन पे कोई भी रेडनेस या इरिटेशन नहीं होती है, ना ही एक्नीज और पिंपल प्रॉब्लम होता है। अब आते हैं इसके कॉन्स पर। तो इसका कॉन ये है कि इसमें जो कुकम्बर जेल है ये स्किन को सूदिंग इफेक्ट नहीं देता है, बल्कि थोड़ा सा स्किन को इरिटेट करता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। लेकिन ये बात इसमें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। सेकंड, इसका जो ग्रीन एप्पल स्किन गार्ड लोशन है ये बिल्कुल ही बेमतलब है, मीनिंगलेस स्टेप है। इन्होंने सिर्फ एक्स्ट्रा स्टेप करने के लिए इसमें डाला है, अदरवाइज़ इसका और कोई भी फंक्शन नहीं है। और थर्ड कॉन इसका ये है कि इन्होंने यहाँ पे इसके सिर्फ की इंग्रेडिएंट मेंशन किए हैं, एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स जो इसमें है वो मेंशन नहीं किए। तो हो सकता है कि इसमें भी पैराबिन एडेड हो, लेकिन बता नहीं सकते क्योंकि इन्होंने पूरे इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं किए हैं। सो व्यूवर्स, ये था मेरा आज का ऑनेस्ट रिव्यू। आई होप आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर आप ऐसे और आगे ऑनेस्ट रिव्यूज़ देखना चाहते हैं। तो मैं मिलूंगी जल्दी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।